देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो हम लोग अभी बनाए थे 4 नंबर उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड एबी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है ना। तो मान लो हम लोग एक ऐसे रेखाखंड खींचते हैं, तो तुम लोग बताओ कि किसी भी चीज का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट एक गुना होता है। अगर हम कहें बोर्ड का बीच कई गो होगा तो एक गुना होगा कहीं ना कहीं मध्य बिंदु ना, कि दूगो होगा। दूगो तो होगा नहीं, अगर दूगो करेंगे तो कहीं से ना कहीं से कम बेसी पड़ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे एगो सी मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करके बताना है कि सी ही एक मध्य बिंदु होगा, दूसरा कोई नहीं होगा ना। तो मान लो अगर हम लोग कहीं पे अगर कोई अच्छा आदमी है और उसको प्रूफ करना पड़ रहा है कि आखिर वो अच्छा है तो कैसे अच्छा है, और उसको कोई तरीका नहीं मिल रहा है वो अपने आप को प्रूफ करने का, तो थोड़ा देर के लिए मान लेगा कि वो अच्छा आदमी नहीं है। तो एक दिन ना 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जब लोगों को मालूम चलेगा कि वो अच्छा आदमी है तो लोग खुद ब खुद मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानिए जाएंगे। तो उसी तरह हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि AB का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे, दिया गया है कि AB का मध्य बिंदु C है ना। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड के केवल एक ही मध्य बिंदु होते हैं ना, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, जब हल करेंगे हम लोग तो मान लेंगे कि माना कि AB का एक और मध्य बिंदु मान लेते हैं कि D है ना। तब D अगर एक और मध्य बिंदु हम लोग अपना से लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो देना ही होगा। मान लो यहीं पे हम मान लेते हैं कि D एगो मध्य बिंदु है। तो हम लोगों को तो पहले से मालूम है कि AC जो है बराबर है किसके, BC के ना, क्योंकि हम लोग को C तो मालूम है ना कि C बीच में है। तो AC बराबर BC, यहाँ पे क्या लिख दिए, C AB का मध्य बिंदु है। पहले समझो तुम लोग, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे अगर समझ में नहीं आया तो। अब जब हम लोग D को मध्य बिंदु है तो लिख दिए, मान लिए अपना से। तो जब D भी अगर मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हैं कि AD जो होगा, AD बराबर होगा किसके, BD के ना। AD किसके बराबर, BD के। क्यों लिखेंगे, रचना से, क्योंकि हम लोग D को अपना से ना मध्य बिंदु माने हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से AC जो है किसके बराबर है, BD के। और यहाँ पे AD किसके बराबर है, AC BC के बराबर है, AD BD के बराबर। तो ये तुम लोग बताओ यहाँ पे ध्यान से देखकर कि AC और BC तो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन AD और BD का भी बराबर हो सकता है। तो इतना तो बढ़ जा रहा है ना। तो हम लोग यही लिखेंगे, यहां AD जो है बराबर नहीं हो सकता है BD के। यह हमारी कल्पना मैंने जो रचना किए हैं, कल्पनाओं का विरोध करता है। अभी तक आंखों से दिखता ना कि बड़ भाई छोट बा, यहाँ पे मान लिए तो बराबर आ जा रहा है, तो बराबर थोड़े होगा वो। तो यह हमारी कल्पना का विरोध करता है, इसलिए एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु माने बीच पॉइंट, मिड पॉइंट। हो गया प्रूफ, क्योंकि नहीं माने थे हम लोग, अलग चले बस ये अलग आ गया। देखो 6 नंबर, छठा देख लो, उसके बाद लिखना तुम लोग।
टाइम देंगे। देखो छठा में यहाँ पे एक आकृति हम लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से देखो। इसी तरह में टेढ़ा बनाया हुआ है, यहाँ पे बी दे दिया है, यहाँ पे सी दे दिया है, और फिर यहाँ पे डी दे दिया है, यही ना है। देखो इसमें क्या दिया है हम लोगों को, कह रहा है कि लिखा है, लिखेंगे हम लोग, दिया गया है कि AC बराबर BD है। AC बराबर है कितना का, BD। यानी कि अगर AC का मान अगर 50 सेंटीमीटर होगा तो BD का भी मान कितना, 50 का। तो हम लोग को तो ऐसा ही दिख रहा है कि AC और BD दोनों बराबर है कि नहीं है। तो ये दिया है, हम लोग को क्या सिद्ध करना है, और हम लोग का आंसर इसको लाना है। सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, AB बराबर CD। तो देखो हम लोग को ऐसा ही दिख रहा है कि जितना का AB होगा उतना का CD होगा, लेकिन प्रूफ करके बताना है कि आखिर कैसे होगा, यही ना। तो हम लोग इसको बताएंगे। देखो है तो हम लोग को पहले से दिया हुआ है कि AD बराबर AC बराबर BD। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि AB किसके बराबर, CD के। तो हम लोग को भले दिख रहा है लेकिन इसको बना के बताना है कैसे। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, आंसर में तो हमको AB ना चाहिए ना, AB चाहिए। यहां पे हम लोग को दिया है AC और BD, तो जो चीज दिया रहता है ना हम लोग उसी से उठा के बनाते हैं। देखो हल में हम लोग लिखेंगे AC बराबर BD। रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है, लेकिन आंसर में तो हमको AB को ना CD के बराबर करना है। देखो AC के बदले में हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। AC कहां पे है, यहां पे है ना। तो AC के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, AB प्लस BC। देखो AC यहीं तक ना है, तो AC और BC अगर हम लोग जोड़ते हैं ना, AB प्लस BC, तो क्या मिलेगा हम लोग, AC ना मिलेगा, है पूरा बढ़ के मिलेगा। तो हम लोग AC को हटा के लिख देते हैं AB प्लस BC। उसी तरह यहाँ पे BD जो है, BD है पूरा बड़का है ना, तो है अगर हम जोड़ देते हैं BC प्लस CD, तो हम लोग पूरा बड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, BD नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं CD प्लस BC ना। अब देखो इधर भी BC इधर भी BC, अगर BC को उठा के इधर लाएंगे तो इधर प्लस में तो इधर का माइनस में हो जाएगा। तो BC से BC हम लोग यहीं पे काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया तो AB और यहाँ पे बच गया CD। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, AB बराबर CD हो गया, प्रूव्ड। चल लिखो सबको, और इसी तरह का होमवर्क दे देते हैं तुम लोगों को।